अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आपने कोयटा होटल का लच्छा पराठा खाया होगा। इंतहाई मज़े का होता है और इंतहाई खूबसूरत भी होता है। आज अलीज़ किचन में हम कोयटा होटल जैसा लच्छा पराठा बनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अलीज़ किचन में चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स 3 कप हम ले रहे हैं फ़ाइन आटा। अगर आपके पास फ़ाइन आटा नहीं है तो आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर यानी पिसी हुई चीनी 1.5 टेबल स्पून। साथ में जाएगा नमक हाफ़ टेबल स्पून। ये नमक और शुगर डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको डो बनाना है, इसको गूंदना है, इसको मसलना है नीम गर्म पानी के साथ। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और आपने आहिस्ता आहिस्ता डालकर इसको गूंदना है। 3 कप आटे के लिए 2 कप नीम गर्म पानी एनफ था। आप अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब आपने इसको गूंदना है, मसलना है। इसको एक खुली जगह पे ले आइए और अब इसको मसलना स्टार्ट कीजिए, गूंदना स्टार्ट कीजिए। जब आप स्टार्ट में इसको मसलेंगे तो ये आपके हाथ को बहुत ज़्यादा चिपकेगा, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता गूंदेंगे, इसको मसलेंगे इस तरीके से, तो कुछ देर के बाद ये आपके हाथों को चिपकना बंद कर देगा, हाथ को लगना बंद कर देगा। जिस तरह आप अभी देख सकती हैं कि इसने मेरे हाथ को लगना बंद कर दिया है। जब ये कंडीशन आ जाए तो अब आपने मज़ीद कुछ देर के लिए इसको मसलना है। उस वक्त तक मसलना है जब तक कि ये डो बाउंस बैक करना बंद नहीं कर देती। ठीक है, बस यानी आप इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद ये बाउंस बैक नहीं होगी बल्कि वहीं पे डो रुक जाएगी। जब ये कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब आपकी डो परफेक्टली तैयार है। अब आपने इस डो को एक बाउल के अंदर डालना है। इसको ऊपर से ऑयल या घी से ग्रीस करना है और इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट का स्टे देना है। स्टे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये स्टे आपने लाजमी देना है। इसके बाद हम 20 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देखें, ये कितना ज़बरदस्त और मुलायम आटा तैयार हुआ है, मुलायम डो तैयार हुई है। मैं आपको चेक करवा सकता हूँ। देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और ये बाउंस बैक नहीं हो रही। इंतहाई परफेक्ट डो तैयार है हमारी। अब आपने इसके पेड़े कर लेने हैं। जितना हमने आटा लिया है इसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 पेड़े आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। एक बात का ख्याल रहे कि जो लच्छे पराठा के लिए हम पेड़ा बनाते हैं वो पेड़ा थोड़ा सा साइज़ में बड़ा बनता है क्योंकि इसके लच्छे तैयार होने होते हैं। इसके पेड़े करने के बाद आपने इन पेड़ों को आपने ग्रीस करना है और ग्रीस करने के बाद एक कपड़े से ढाँप देना है। ज़्यादा स्टे नहीं करना, यहाँ पे 1 से 2 मिनट का स्टे कर लीजिएगा। और उसके बाद अब आपने इसके लच्छे तैयार करने के लिए आप इसकी बेस को पहले ग्रीस करेंगे। यानी जहाँ पर आपने ये पराठा तैयार करना है उसको आपने पहले ग्रीस करना है, नीचे से उस बेस को आपने ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद ये एक पेड़ा रखिएगा और उसको बेलने की मदद से या हाथ की मदद से फैलाइएगा। एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ आपने खुश्क आटा इस्तेमाल नहीं करना। इसको हाथ की मदद से बेहतर है कि आप हाथ की मदद से इस तरह से फैलाएं, ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। फैलाने के बाद अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब आपने इसको ऑयल या घी से ऊपर ग्रीस करना है। ऑयल या घी से इसकी आपने लेयर लगानी है। ठीक है, एक पतली सी लेयर लगा दीजिएगा हाथ की मदद से। लेयर लगाने के बाद अब यहाँ पे दो तरीके हैं लच्छे का पेड़ा बनाने के। एक तो ये है कि आप हाफ से इस तरह कट लगाएं और इस तरह एक साइड से इकट्ठा करते जाएं और इसको एक कोन की शक्ल दे लें। कोन की शक्ल देने के बाद आपने इसको जो इसकी मोटी साइड होगी उसको नीचे रखना है, उसको पकड़ना है और ऊपर से ट्विस्ट करना है। ऐसे ट्विस्ट करते हुए आपने इसको अंदर धकेलते जाना है और पूरा अंदर धकेल देना है इस तरह करके, और ये आपका एक पेड़ा तैयार हो गया। दूसरा मेथड जो ज़्यादातर कमर्शियली यूज़ किया जाता है वो ये है कि आपने ऑयल की लेयर लगाने के बाद इसको इस तरह से इकट्ठा करना है
और इकट्ठा करने के बाद अब आपने इसको ऐसे लपेटना है अपनी उंगलियों के ऊपर। आप देख सकते हैं कैसे लपेटना है, और लपेटने के बाद एट द एंड आपने इसको जो इसका एंड होगा, आपने इसका जो एंड होगा उसको पुशअप कर देना इस तरह से अंदर की तरफ। तो ये भी आपका एक बेहतरीन सा लच्छे का पेड़ा तैयार हो गया। पेड़े तैयार हैं आपके। लच्छे का पेड़ा तैयार करने के बाद अब आपने इनको मज़ीद रेस्ट देना है। यहाँ पे सारा काम रेस्ट का है। आपने इसे कम से कम 15 से 20 मिनट का मज़ीद रेस्ट देना है लच्छे का पेड़ा बनाने के बाद। 20 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि अब देखें, अब आपने पराठा तैयार करना है। बेस को हल्का सा ग्रीस करें। ये देखिए, खुश्क आटा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। बेस को ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक पेड़ा लेना है लच्छे वाला, यहाँ रखना है, और हाथ से बेलना यूज़ नहीं करना। बेलना नहीं है, हाथ से इसको ऐसे प्रेस करना है और दबाना नहीं है, फैलाना है, ऐसे बाहर की तरफ फैलाना है। ये देखें इस तरह से जब फैलाएंगे तो इसके लच्छे खुलते जाएंगे, और लच्छे खुलते जाएंगे, आपको लच्छे नज़र भी आएंगे इसके, और ये बेहतरीन सा हमारे पास गोल पराठा तैयार हो जाएगा। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ इसको आपने दबाना नहीं है, जस्ट फैलाना है, क्योंकि दबाएंगे तो इसके जो लच्छे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। लच्छा पराठा ज़्यादा बड़ा नहीं किया जाता। ये इसका यही साइज़ है जो आपको नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट आप एक हाथ फैलाएंगे तो आपके हाथ जितना होगा ये। अब आपने इसको उठाना है ऐसे और तवे पे डाल देना है। तवा याद रहे, पराठा डालने से पहले आपने तवे को मीडियम आंच के ऊपर प्री हीट कर लेना है, और मीडियम आंच के ऊपर ही इसको बनाना है। 2 दफ़ा आपने दोनों साइड से इसको बनाना है, सेकना है। सेकने के बाद अब आपने घी लगाना है और एक अच्छा सा बेहतरीन सा पराठा तैयार कर लेना है। जो कोयटा होटल वाले पराठे ऐसे ही बनाए जाते हैं। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं व्यूअर्स। ले आपका बेहतरीन सा पराठा बिल्कुल तैयार है। व्यूअर्स, आप इसका कलर चेक करें, आप इसकी लुक चेक करें, और देखें इसके लच्छे ऊपर नज़र आ रहे हैं अभी से। आप देखें, हम जब इसको डिश आउट करेंगे तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त लच्छा पराठा हमारा तैयार हुआ है। आप देखें इसके लच्छे, देखें किस तरह से खुल रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त लच्छा खुल रहा है इसका। जब आप इस पराठे का फर्स्ट बाइट लेंगे तो यकीन करें आपको वही कोयटा के पराठे, कोयटा के जो लच्छा पराठा है उसका टेस्ट आएगा। इस पराठे को एंजॉय कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ। इसके साथ ही ज़ुबैर अली को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।